चलो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कल ही पढ़े थे और आज भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस देखे थे। क्या देखे थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस देखे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये दो एटम के बीच क्या होती है? डिफरेंस होती है। क्या होती है? डिफरेंस होती है ना। कोई बात से क्या करती है, जितना शेयर पे इलेक्ट्रॉन होता है उस कम वाले पॉजिटिव का कम नेगेटिव वाले का जो ज़्यादा नेगेटिव क्या करता है? खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? बोलिए। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना मिनिमम वो तो है ही है, तो जो मतलब कि आप एक नदी जितना नदी देखी आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। जबकि उसकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, किलो जूल पर, है ना। इससे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नहीं होती है, यूनिटलेस होती है ना। अब आगे देखो, और सीलिंग इफेक्ट जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये क्या होती है? सीलिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? सीलिंग इफेक्ट क्या होती है? इनवर्सली होती है। यानी सीलिंग क्या? रुकावट। अगर रुकावट क्या कितनी थी? एस पी डी एफ था कि नहीं था? यस का ज़्यादा था और पी का क्या था? रुकावट कम था। इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पी की क्या होती है? ज़्यादा होती है और एस की क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि सीलिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई दिक्कत? आगे आइए, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए वो क्वेश्चन आ चुका है। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगी उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एस कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। जैसे sp2 और sp3 तीन कंपाउंड है, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, इथाइन, इथीन, इथेन, ठीक, तीन कंपाउंड दे दिया गया। तो अब इसमें sp बारे में, sp बारे में कितना एस कैरेक्टर है? 50% है। कितना है? 50% है। कितना? आधा यस और आधा पी है। और इसमें कितना है? 1/3। कितना है? 33%। इसमें 1/4 कितना है? 25% है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई? sp, sp2 और sp3। क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आर्डर हो गई। यही सेम आर्डर हमारा किसका होगा? बॉन्ड उसका होगा, एंगल का होगा। किसका होगा? बॉन्ड एंगल का होगा। बॉन्ड एंगल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लीनियर हो गया 180 डिग्री, प्लेनर हो गया 120 और टेट्रा कितना हो गया? 109 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 109 डिग्री। अब अगर देखिए तारा, अगर कार्बन का हम लोग क्या पढ़े थे पीछे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन अगर यही लोग अपने हाइब्रिडाइजेशन के साथ आएंगे, मान लीजिए अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, क्या आ गया? sp3 हो गया। अगर कोई अब कार्बन आ गया, अब कार्बन में क्या आ गया? sp आ गया, या क्या आ गया? sp2 आ गया। क्या आ गया? sp आ गया या तो sp2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा कार्बन क्या करेगा? नाइट्रोजन से लीड लेगा। नाइट्रोजन से क्या करेगा? लीड लेगा। ये सेम कंडीशन आप ऑक्सीजन के साथ भी लगा सकते हैं और फ्लोरीन के साथ भी लगा सकते हैं। ये कब की बात कर रहे हैं? जब हाइब्रिडेशन की बात करेगा तब। जनरली तो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा लोग, लेकिन अगर कार्बन का अगर किसी कंपाउंड के साथ लोग आ गए तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर सकती है? घट भी सकती है। कार्बन की नहीं है कि कम है तो कम रहेगी। कार्बन क्या करेगा? इनसे लीड ले लेगा। क्यों? क्योंकि इनका sp3 कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना इनकी है? बोलिए। 25% है। जब किसकी कितना है? 33% है। ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको फैक्टर पे करता है। क्या करता है? इस फैक्टर पे भी करता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलिए। अब इसमें क्या हो गया हमारा? ये हो गया एल्काइन। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन। नाम लिख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। और इसको क्या बोलते हैं? इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। इसको क्या बोलते हैं? इथीन। इसको क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेन। तो क्या पूछेगा? अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछेगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? बोलिए। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/इलेक्ट्रो 1/,
इन्वर्सली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यानी अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेगा तो किसका ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ? sp3 बोलिए किसका हो जाएगा? sp3 sp2 और sp। ये क्या किसका ऑर्डर हो गया? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। किसका हो गया? बॉन्ड लेंथ का। किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या देखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अभी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन पहला क्या है? नेचर ऑफ बॉन्ड। पहला क्या है? नेचर ऑफ बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? पोलर है कि नॉन पोलर है? बॉन्ड कैसा है? पोलर है कि नॉन पोलर है? हमने क्या बोला? नेचर ऑफ बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है। जब दो एटम के बीच क्या बोले? जब दो एटम के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। मॉलिक्यूल क्या आएगा? पोलर होगा। जब दो मॉलिक्यूल के बीच का दोनों मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा? इसकी 1.2 इसकी 0.5 है, 5 है तो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? डिफरेंस है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? ये पोलर होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? ये मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। किसके बीच? जब दो एलिमेंट के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आए तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। अब अगर यही कहा कि अगर दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आए मतलब क्या हो? सेम एलिमेंट हो जाए। क्या हो जाए? सेम। जैसे मैं लिखा हूँ देखिए ऊपर क्या? इफ टू बॉन्डेड एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नेचर ऑफ बॉन्ड इज क्या? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? देखिए H2 और Cl2। H2 में क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम नहीं है। Cl2 में क्या है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि नहीं सेम है? तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। याद करो। फिर बाकी और एक पोलर आएगा हाइड्रोजन से बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, वो अलग चीज है। तो यहाँ देखिए अगर दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा क्या बोलेगा? मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो क्या बोलोगे? नॉन पोलर। जैसे H2Cl2 मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? नॉट HCl नहीं है। H2Cl2 दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग। आगे देखिए इफ टू बॉन्डेड एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। समझे मेरी बात को? समझे? आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब देखो आयनिक और पोलर किस पहचान होगी? क्या बोले हमें? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा मॉलिक्यूल क्या होगा? आयनिक आएगा। बार बार क्वेश्चन पूछता है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। क्या यहाँ से क्या आता है? आयनिक और कोवेलेंट। हमने क्या बोला? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोला? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। दो ही बॉन्ड होता है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या है? कोवेलेंट का एक फॉर्म है, वो कोई बॉन्ड नहीं। उसमें क्या होता है? शेयर पे इलेक्ट्रॉन पूरा दोनों दे देता है एटम को। तो क्या हो गया है? हमने क्या बोला? जब आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होगा। जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगी? पोलैरिटी होगी। क्या होगी? पोलैरिटी होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलिए। मॉलिक्यूल में क्या होगी? पोलैरिटी होगी। किसमें? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। बोलो ना तुम लोग। ज्यादा होगा मॉलिक्यूल पोलैरिटी क्या होगी? पोलैरिटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा। आयनिक क्या होगा? आयनिक ज्यादा। कोवेलेंट क्या होगा? कोवेलेंट। यहाँ से पता लगा सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है देखो आगे से। देखो लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। जब आयनिक बढ़ेगा तो क्या करेगा? बोलिए।
घटेगा नहीं घटेगा? कोवेलेंट घटेगा। आगे देखो, जैसे NaCl, NaCl कैसा बनाता है? आयनिक बांड बनाता है। कैसा बनाता है? आयनिक। ये भी दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच का डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा आएगा, मॉलिक्यूल क्या होगा? आयनिक होगा। क्या होगा? आयनिक होगा। अगर उससे कम आया मॉलिक्यूल क्या होगा? कोएलेंट, जो कि इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो, बस केवल क्या है, याद करने के लिए, बस जानने के लिए। एक ये क्या है? मानक, मतलब माना गया है। जैसे होता है ना, हम लोग कोई ब्लड का जांच करते हैं तो एक वहाँ मानक मान किया जाता है, जो आप देखते हैं ना कि रिफरेंस दिया जाता है। क्या देता है? रिफरेंस। कितना मीटर ब्लड वॉल्यूम में कितना प्लेटलेट और इतना क्या होता है, पूरा किया जाता है क्या वहाँ पे? वहाँ पूरा जांच नहीं की जाती है, वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा लेकर 1 ml का लेकर चेक किया जाता है, फिर 1 ml से लेकर निकाल करके जितना रहता है ब्लड को उसमें मल्टीप्लाई कर देता है। तो लोग कहते हैं कि पूरा ब्लड का किया जाता है क्या? ब्लड का नहीं होता है, 1-2 ml का करके उसी के मानक क्या करती है, मान लेता है कितना ब्लड में इतना होगा, ये जांच आपकी होती है। अब बस प्लेटलेट जो होता है वो भी ऐसे ही किया जाता है। हाँ, जब प्लेटलेट निकाला जाता है तब वो पूरा निकाला जाता है। इसलिए जब किसी पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ती है उसमें क्या होती है, पूरा प्लेटलेट निकाला जाता है, और जो ब्लड बचता है वो ब्लड जो पेशेंट दिया रहता है उसको फिर दे दिया जाता है। जो नॉर्मल आदमी ब्लड दिया रहता है, अगर उससे प्लेटलेट निकाले फिर उसको चढ़ा दिया था ब्लड, प्लेटलेट एक और काम था, ब्लड ऑक्सीजन दे दिया जाता है उसको, जिससे ब्लड निकला तो ब्लड चढ़ जाता है, बस प्लेटलेट क्या कहता है, निकाल दिया जाता है। तो इसलिए क्या है, हमारा क्या है दिया है कि अगर 1.7 ज़्यादा होगा तो कैसा बांड होगा? आयनिक। और कम होगा कैसा होगा? कोवेलेंट। होगा कि नहीं होगा? चलो देखो, अब वही है, आप दोनों का अगर देखोगे NaCl का निकालोगे तो सोडियम कितना होता है? सोडियम कितना होता है? 0.9। और Cl कितना होता है? 2.0। कितना आ जाएगा? बोलिए, यही ना? कितना आ गया? 1.1 है ना? आगे तो क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन है क्या? विच आर द फॉलोइंग इज लिस्ट पोलर बांड? बोलिए क्या होगा इसमें? कह रहा कि 2 हैं, NH बांड है, CCl बांड है, CO बांड है और PS बांड है। कह रहा किसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर बोल दीजिए, कौन लिस्ट पोलर बांड होगा? बोलिए, कौन लिस्ट पोलर बांड होगा? किसका होगा बताओ? कितने लोग सहमत हैं? बोलिए कौन होगा? चौथा होगा। क्या होगा? चौथा होगा, सबसे लिस्ट पोलर होगा। क्या होगा? तीसरे में कहा तुम आ गए, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन तो ये है, ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया पोलर है। CCl कार्बन अगर देखा है तो पॉजिटिव में आ जाएंगे। Cl कह रहे यार तुम लोग पायत नहीं थी, इस ग्रुप के एलिमेंट से कोई टक्कर लेगा क्या? ये तो निगेटिव बैठे पड़े हैं, इनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। ये तो निगेटिव क्या कर रहे थे, बैठे पड़े हैं, क्या करें हैं, बैठे पड़े हैं। बाकी इसमें 2.1 और 1 कितना लमसम है जो बता रहे हैं। इसका है सोडियम का है हमारा, कहाँ गया, 0.9 और 2.1, इसका कितना है 0.9 और 2.1। अब बताओ ज़्यादा ही डिफरेंस है, कैसे निकाला था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी?